वेलकम बच्चों। आज हम लोग डिटरमिनेंट्स के ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग डिटरमिनेंट्स के कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ, क्योंकि जब हम कोई चीज़ फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो लेट्स स्टार्ट फील। तो आज हम लोग डिटरमिनेंट्स के एमसीक्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल मेथड से। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि ये डिटरमिनेंट्स इस डिटरमिनेंट्स के इक्वल है। पहला डिटरमिनेंट दूसरे डिटरमिनेंट के इक्वल है और आपको निकालना है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? तो इसका मतलब है कि हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों इक्वल कर देते हैं। भाई दोनों इक्वल डिटरमिनेंट है तो दोनों की वैल्यू भी इक्वल होगी, अपने आप एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें कुछ करना ही नहीं है, जो लिखा है बस वही करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। सो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 18। ठीक है, देखिए पहले इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 18 का 2 के साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 18। अच्छा, यहां क्या लिख देते हैं हम लोग? यहां देखिए 6 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36, और इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहां पे कितना? माइनस 36। ठीक है, सो यहां भी 36 और यहां भी 36, तो आप समझ गए होंगे यहां कितना आएगा? 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 36। सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट। जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो 6 या प्लस 6 या फिर माइनस 6। अगर आप ऐसा कुछ रख देते हैं यहां पर एक्स की जगह पर, तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगी। तो समझ आया कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है, चलिए तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। ना तो माइनस 6 ना तो प्लस 6, बोथ प्लस माइनस 6 दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां बोला गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विथ वर्सेस 2 माइनस 6 5 4 के 4, देन के इज, यहां पे के कितना आने वाला है ये हमें निकालना है। ठीक है, के की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डिटरमिनेंट से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, फॉर्मूला बता रहा हूं आप लोगों को मैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे यूज करेंगे। यहां पे देखिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, और ये एरिया का वैल्यू है 35। तो हम लोग यही काम करने वाले हैं। ठीक है, कलर को चेंज करते हैं, मूड को चेंज करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो सो यहां हो जाएगा 1/2। ठीक, अब यहां पुट करते हैं x1 कितना है भाई? 2, x2 5, x3 k, y1 माइनस 6, y2 4, y3 4 और 1 1 1। तो सिंपली क्या करना है हमें इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू पता है हमें कितनी? 35। यही पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो कुछ ही नहीं किया, हमने किया है क्या है? एरिया का फॉर्मूला यूज किया है और हमने इसको सॉल्व कर दिया है। बेसिकली हमने कुछ नहीं किया। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले 1/2 इधर भेज देते हैं, कितना आ जाएगा? 70। सो उधर 70 आ जाएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ लिया मैंने 2। ठीक है, 2 लेंगे तो यहाँ होगा डिटरमिनेंट क्या? 2 के साथ क्या होने वाला है? 2 के साथ जैसे प्रेस करेंगे आप, मैं यहाँ प्रेस कर देता हूँ बच्चों, आपको समझ आना चाहिए तो मैं इसको प्रेस कर देता हूँ। 2 को मैं प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो जब 2 प्रेस होगा तो क्या बचेगा? 4 1 4 1। सो यहाँ पे आ गया हमारा 4 1 4 1। ठीक है, अब लिखेंगे माइनस। ठीक है, इसको ये वाला, सो यहां लिखेंगे माइनस और हो जाएगा -6। ठीक है, अब इसे खोलेंगे, ये क्या खुलेगा भाई? तो हम फिर से प्रेस करते हैं। देखिए प्रेस करते समझ आएगा आपको। अब प्रेस कर रहा हूं मैं ये वाला 6 वाला, इसको करूंगा प्रेस। बताओ क्या बचा? 5 1 k 1। तो यहां बच गया हमारा 5 1 k 1। ठीक है, पहले हमने 2 प्रेस किया था
2 प्रेस किया तो क्या मिला था 4 1 4 1। फिर मैंने -6 प्रेस किया, यहां पर माइनस लगा दिया, -6 आया, क्या आया 5 1 K1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम +1 करेंगे और अब 1 को प्रेस करके देखेंगे कितना आ रहा है। तो जब 1 को प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, 1 को प्रेस करेंगे क्या आएगा 5 4 K4। तो ये आ गया हमारे पास 5 4 K4। अब बस कुछ नहीं करना, इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसको लिखना है यहाँ पर 70, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है। समझ आ रहा है, इतना क्लियर है, कुछ नहीं करना। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है जो हम जानते हैं और वहाँ पर हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 पुट कर लेना है और सिंपली सॉल्व करना है, एकदम चुपके से सॉल्व करना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए वरना चीटिंग हो जाएगी ना। अगर आप पता चल जाएगा आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं और बगल वाले ने कॉपी कर लिया तो चीटिंग हो जाएगी, फिर आपके नंबर कट हो जाएंगे। इसीलिए चुपके सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो चुपके सॉल्व, चुपके से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसे सॉल्व करेंगे। सो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, पेन चेंज मूड चेंज, ठीक है ना, पेन चेंज मूड चेंज। सो यहाँ पे 2 आ गया, 2 के साथ क्या आएगा 4 -4, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 1 4 और 4 × 1 4। सो यहाँ क्या आ जाएगा 4 -4, मतलब बेसिकली ये 0 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ आ जाएगा +6 और यहाँ क्या आने वाला है 5 - K, फिर से 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 - K हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ आने वाला है 20 - 4K और ये वैल्यू 70 आने वाली है, ये वैल्यू 70 आने वाली है। अब देखो ये तो पूरा 0 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए सॉल्व करके देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। सो आंसर इज दैट, आंसर करते हैं, कितना आएगा देखो भाई, 6 5 30 - 6K। सो 30 - 6K आ गया भाई, 30 - 6K आ गया यहाँ से। अब इसके बाद कितना आएगा 20 - 4K प्लस 20 - 4K और इक्वल टू 70। कुछ नहीं करना, अब देखो 30 + 20 हो जाएगा 50 - 10K इज इक्वल टू 70। इस उधर भेजेंगे, -10K इज इक्वल टू 70 - 50। सो -10K इज इक्वल टू 20। ठीक है, K कितना आ जाएगा भाई -2। तो K की वैल्यू -2 कहीं दिया है क्या, आपको दिख रहा है कहीं पे? हमें दिख रहा है, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। तो क्या किया मैंने, हमने तो कुछ किया ही नहीं भाई, हमें तो नहीं आती मैथ होत, हमें तो सिर्फ फॉर्मूला पता था, फॉर्मूला पे हमने इसको रख दिया है और रखने के बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया है। सॉल्व कैसे करते हैं, किसी भी रो, किसी भी कॉलम, जो आपका मन करे, एज यू विश, अपन बादशाह है। वो रैपर बादशाह की बात नहीं कर रहे, वो तो महान व्यक्ति है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि आप बादशाह हैं और अगर आप बादशाह हैं तो आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के थ्रू इसको एक्सपैंड कर दीजिए, किसी भी रो किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपैंड कर दीजिए। मैंने फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपैंड किया है। सो यहाँ पर 2 था, यहाँ पे माइनस के साथ -6 था और यहाँ पे +1 था और हमने इसको ऐसे एक्सपैंड किया है और K की वैल्यू हमने पाई है कितना -2। ठीक है, आया समझ में। अब देखो MCQ है ना, तो MCQ है तो अब MCQ में एग्जामिनर तो ये देखेगा नहीं कि आपने किस मेथड से सॉल्व किया है, कॉपी चेक होनी नहीं है, वो सीधा सीधा OMR शीट से चेक होगी कि आपने गोला कहाँ बनाया है, गोला कहाँ बनाया है। तो आप चाहें तो 10th का मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला याद है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो वो वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल करके आप एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 35 रख के K की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि एग्जैक्टली जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये आपको लग रहा होगा 10th का क्वेश्चन है और यहाँ लिखा है, कुछ लिखा नहीं है वैसे, डिटरमिनेंट की कुछ लिखा नहीं है ऐसा कुछ, पर आप चाहो तो उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई चेक नहीं करने वाला है। आपको सब डॉट भरना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, A B C D। ठीक है, कर लोगे आप, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है यहाँ पर, यहाँ बोला है ट्रायंगल दिस co-factor of AIJ, then value of triangle is given by। इतना भयानक देखने में लग रहा है, ऐसे देख लो डर जाएंगे, अरे क्या है A11 A31 A12 32 33, मतलब
पगला जाएंगे, लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए, जब हम एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, जब हम एक्सपैंड करते हैं तो क्या होता है भाई, कोफैक्टर क्या होता है। ठीक है, देखो A11 के साथ, A11 के साथ हम लोग A11 लेते हैं। A11 क्या है, A1 क्या है, Aij इज कोफैक्टर। सो जो Aij हमारा, देखो देखो पहले देखो 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 देखो, Aij जो है हमारा है, दिस वन इज कोफैक्टर, ठीक है। और जो Aij हमारा है, Aij कहाँ लिखा है, कोफैक्टर Aij, ये एलिमेंट है, इस Aij का कोफैक्टर है ये, ठीक है। इस Aij का कोफैक्टर Aij, बड़ा वाला Aij, छोटा वाला Aij का कोफैक्टर बड़ा वाला Aij, ठीक है। छोटा वाला Aij कोफैक्टर बड़ा वाला Aij। तो होता कैसे है, छोटा वाला Aij का बड़ा वाला, तो A11 के साथ A11, फिर A12 के साथ A12, उसी तरह A13 के साथ A13। ये हमने क्या किया, रो के अकॉर्डिंग हमने इसे कर दिया, रो के अकॉर्डिंग, ठीक है, रो के अकॉर्डिंग। अगर आप कॉलम के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, देखो कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, A11 के साथ A11, ठीक है। फिर अब रो कॉलम में जाएंगे तो अब दूसरा कॉलम आएगा, A21 के साथ, सॉरी 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 A21 के साथ A21, ठीक उसी तरह A31 के साथ A31। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ये तो किसी में है ही नहीं, मतलब रो के अकॉर्डिंग तो एक्सपेंड नहीं किया जा रहा है, ये किसी से मैच नहीं कर रहा है। देखो ये भी सही है और ये भी सही है, अगर इन दोनों में कोई भी एक वैल्यू दी होती तो वो सही होती, तो यहां पर ये तो दिया ही नहीं है, ये ऑप्शन में दिया नहीं है, तो कौन सा वैल्यू सही होगी, दिस वैल्यू इज करेक्ट। और कहां मिल रही है, डी में, डी इज करेक्ट आंसर। देखो कितना आसान था, कितना आसान था भाई, कितना आसान था। तो A11 जो एलिमेंट है उसके साथ उसका ही कोफैक्टर होगा भाई। देखो आपके साथ आपका ही नाम होगा ना भाई, ऐसा तो नहीं कि आपके साथ किसी और का नाम होगा। अगर आप सपोज करिए, अब मान कीजिए आप सलीम हैं, बादशाह सलीम, अकबर सलीम, तो अगर आप सलीम हैं तो आपके साथ सलीम नाम जुड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप सलीम है और आपका नाम अकबर कोई बोलेगा, अगर आप सलीम हो तो आपका नाम सलीम बोला जाएगा। उस तरह अगर Aij A11 है उसका कोफैक्टर उसके साथ होगा A11, अगर A21 है उसका कोफैक्टर उसके साथ होगा A21। ऐसा समझ में लगा, लगा, दिल पे लगा, लगेगा, बिल्कुल फील होगा और आप समझ में आएगा। समझ आया बच्चों, हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये कितना भयानक सा क्वेश्चन है, डर जाएंगे आप, हाँ लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, डर सकते हैं यहाँ, लेकिन डर के आगे जीत और जीत के आगे हमारा आपका प्यार। सो ये बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान है, ऐसा कहते हैं हम लोग, कहते हैं ना वो पिक्चर थी इसमें कहते थे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और डर कम हो जाता था। मैं कहता हूं कि आपको बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, आधी जंग तो आप वही जीत जाएंगे, ठीक है। जब आप डर जाते हो तो वही मर जाते हो, जो डर गया सो घर गया, सो घर नहीं जाना है, सॉल्व करना है। तो बोलो बहुत आसान है, बहुत आसान है, देखो आपको आसान लगने लगेगा और कहोगे नहीं यार वाकई में टफ टफ है, तो फिर आप डर जाओगे, ठीक है। चलिए आसान है, आसान है, बहुत आसान है। इसे हम लोग पहले खोलते हैं क्योंकि हमें डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है, इसे ओपन करते हैं, ठीक है। तो हम रो के अकॉर्डिंग ओपन करें या कॉलम का, रो के अकॉर्डिंग, तो हम रो को पकड़ लेते हैं, रो के अकॉर्डिंग हमें ओपन करना है, ठीक है। सो डिटरमिनेंट ए आएगा हमारा, जो डिटरमिनेंट ए आएगा वो कितना आएगा, कितना आएगा, तो वो आ जाएगा, देखो 1 लिखा मैंने, 1 के साथ उसी का कोफैक्टर कितना आएगा भाई, तो 1 के साथ हम प्रेस करें, तो प्रेस करना हम सिखा रहे हैं आपको कैसे प्रेस करना चाहिए। सो 1 को हम प्रेस करेंगे, जब 1 को प्रेस करेंगे क्या मिला बताओ, क्या मिला, 1 को प्रेस करें तो क्या मिला, मिला हमें 1 साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और साथ में 1, ये मिला अगर हमने 1 को प्रेस किया है। अब लिखेंगे यहां पर हम लोग सीधा सीधा माइनस, तो हमने लिखा है माइनस और यहां लिखा हमने साइन थीटा। अब हम प्रेस करेंगे, अब हम किसको प्रेस करेंगे भाई, किसको प्रेस करने वाले हैं, अब हम प्रेस करने वाले हैं साइन थीटा को। जब इसको प्रेस करेंगे तो क्या मिलने वाला है, देखो क्या मिलेगा, इसको प्रेस करेंगे, इसको प्रेस
करेंगे तो क्या मिलेगा, आप प्रेस करके देखो, इसे प्रेस कर रहा हूं मैं, क्या मिलने वाला है। तो ये मिलेगा हमें माइनस साइन थीटा और साथ में साइन थीटा, और क्या मिलेगा -1 और यह 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम लोग, अब लिखेंगे हम लोग यहां पर सिंपली +1, और अब हम इसे खोलेंगे। सो अब क्या प्रेस करेंगे हम लोग, अब हम प्रेस करने वाले हैं, देखिए मैं अच्छा समझा रहा हूं आपको। हम इसको प्रेस करेंगे, तो हम जब इसको प्रेस करेंगे इसको, तो क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा भाई, तो हमें मिल जाएगा यहां पर माइनस साइन थीटा और यहां मिलेगा 1 और यहां मिलेगा -1 और माइनस साइन थीटा। देखिए आया समझ में, पहले हमने 1 प्रेस किया ऐसे, तो 1 और साइन थीटा ये मिल गया, फिर हमने साइन थीटा प्रेस किया ऐसे, तो ये मिल गया। उसके बाद हमने क्या प्रेस किया 1, जब 1 प्रेस करेंगे क्या मिल जाएगा, माइनस साइन थीटा 1 और दिस 1। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और देखना है इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू इनमें से कितनी आती है, सॉल्व करना है। देखिए तो चलो सॉल्व करते हैं, आओ सॉल्व करें। ये कितना आ जाएगा भाई, पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1, और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पहले से माइनस था तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में। चलिए यहाँ देखते हैं कितना आएगा, ये आ गया माइनस साइन थीटा, ठीक है, और इसके साथ जो यहाँ पे आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा और इसके साथ हो जाएगा प्लस साइन थीटा। ये तो देखो जीरो हो गया भाई, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, अच्छी बात है, ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ देखो प्लस के साथ क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा +1, ऐसा कुछ आ गया। वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई है। देखो ये वैल्यू आ गई है 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन भाई ऑप्शन में तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, तो ऑप्शन में कितना आएगा, इसकी वैल्यू जो है, जो इसकी वैल्यू है वो किस रेंज के अंदर आए, किसके अंदर आ सकती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है। तो आप देखो दिमाग सोचो, ये किस रेंज में आएगा, ये किस रेंज में आएगा, ये उसी रेंज में आएगा जिस रेंज में ये आएगा। भाई लेफ्ट हैंड साइड किस रेंज में आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड उसी रेंज में आएगा जिस रेंज में राइट हैंड साइड आएगा। तो अगर हम राइट हैंड साइड का रेंज निकाल लें तो अपने आप आ जाएगा। याद आ रहा है, क्लास 11th में हम डोमेन रेंज निकाला करते थे और 12th में भी थोड़ा सा डोमेन रेंज निकाला है हमने। तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्लास 11th का हो गया, जब आप इस चीज़ का रेंज निकाल रहे हैं, इसका जो रेंज होगा वही इसका आंसर होगा। सो हमें इसका रेंज निकालना है, आइए रेंज निकालना सीखते हैं। ठीक है, सो रेंज निकालना सीखते हैं। तो आइए रेंज निकालना सीखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं रेंज कहाँ है। देखो ये रेंज क्या दिया है, थीटा की जो वैल्यू है, जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से 2 पाई है। जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से 2 पाई है। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई होगी तो बताओ साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। साइन 0 वैल्यू कितनी होती है, 0। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। खैर अब आप देखो, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा वो बेसिकली कहाँ से कहाँ लाई करता है, आप बताओ। साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, आप बताओ। -1 से +1, ये पता है आप लोगों को है कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 हो सकती है। साइन थीटा की आप कोई वैल्यू पुट करो, थीटा आप कुछ भी पुट करो, क्या हो सकता है, -1 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी, -1 से कम आएगी और न 1 से ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर। लेकिन हमें क्या बनाना है, हमें ये बनाना है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। जब हम स्क्वायर करेंगे यानी साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 से 1। क्यों भैया, क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0 से 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको बनाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो हो गया अब 2 साइन स्क्वायर थीटा, कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा ये, 2 इसमें भी इंटू कर दो, इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। सो ये आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 साइन स्क्वायर थीटा जो हमारा है वो 0 से 2 लाई करता है। फिर समझो, साइन थीटा -1 से 1, तो साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा 0 से 2, तो व्हाट अबाउट 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो अब देखिए कितना आने वाला है। सो 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा,
तो दोनों साइड आप 2 प्लस कर दो, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और 0 + 2 कितना हो जाएगा 2। तो बेसिकली ये 2 से 4 लाई करने वाला है, इसका मतलब ये क्वांटिटी 2 से 4 लाई करने वाली है। अब आप देखो 2 से 4 कहाँ पे है, कहाँ पे है, डी पर है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आ रहा है कैसे करना है हम लोग को? बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा घुमा कर दिया गया है, पर अगर आपने केयरफुली समझा तो बहुत आसान लगेगा। आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल लेनी है। जो भी वैल्यू आएगी उसका रेंज निकालना है, और रेंज निकालना हमने 11th क्लास में सीखा था। पहले साइन का रेंज निकालेंगे -1 से 1, फिर उसके स्क्वायर का रेंज निकालेंगे, फिर 2 साइंस का थीटा का रेंज निकालेंगे, और फिर फाइनली 2 प्लस करके इसका रेंज निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। फाइंड द माइनर ऑफ 6 एंड कोफैक्टर ऑफ 4 रेस्पेक्टिवली इन द डिटरमिनेंट्स। आपको 6 का माइनर ऑफ 6 और 4 का कोफैक्टर निकालना है। ठीक है ना, बेसिकली हमें माइनर ऑफ 6 निकालना है। तो माइनर ऑफ 6 का क्या मतलब है कि आपको 6 को प्रेस करना है। सिंपली आपको 6 को प्रेस करना है भाई, 6 को प्रेस करिए। जब 6 को प्रेस करोगे तो क्या निकलने भाई, तो 6 को प्रेस कर दिया मैंने, क्या मिला हमें 1 2 7 8। तो हम जब 6 को प्रेस करेंगे तो आ जाएगा 1 2 7 8। सो आ गया यहां पर 1 2 7 8, ये आ गया जब हमने प्रेस किया है 6 को। तो कितना आंसर आ जाएगा भाई, 8 - 14, आंसर आ गया -6। तो माइनर आ गया -6। अब यहां ढूंढो कहां -6 है, देखो यहां तो नहीं है, क्योंकि बोला गया पहले बोला गया माइनर, तो माइनर पहले आएगा, पहले क्या आना चाहिए -6, मतलब इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। दो ऑप्शन मैंने कट कर दिया, क्यों? क्योंकि माइनर आ रहा है -6, हमें क्या चाहिए था माइनर, और माइनर यहां पे दिया है +6, तो ये गलत है। अब निकालेंगे 4 का कोफैक्टर। 4 का कोफैक्टर, तो कोफैक्टर में सेम चीज होता है, विथ साइन होता है। सो 4 का कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर विथ साइन और माइनर विदाउट साइन। माइनर है विदाउट साइन, कोफैक्टर है विथ साइन। माइनर है नो साइन, कोफैक्टर है विथ साइन। ठीक है, सो कोफैक्टर निकालेंगे अब हम, किसका 4 का। तो मैं यहां लिख रहा हूं अब कोफैक्टर ऑफ 4। चलिए अब 4 कहां पे है, 4 यहां पर है। सो प्लस माइनस प्लस और माइनस, मतलब माइनस पहले आ जाएगा। ठीक है, 4 है ना, प्लस माइनस प्लस, और यहां क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस पहले लिख दिया मैंने। कोफैक्टर निकाल रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे 4 को प्रेस करेंगे। तो चलो 4 को प्रेस कर लेते हैं, 4 को प्रेस कर लेते हैं। 4 को हमने प्रेस कर लिया, देखो 4 को प्रेस किया हमने, क्या मिलेगा 4 को प्रेस करने के बाद क्या मिलने वाला है। 4 को प्रेस करेंगे तो मिल जाएगा हमें 2 3 और 8 9। सॉल्व करिए, 2 9 जा 18, 8 3 जा 24। तो कितना आ गया, ये आ गया -6, मतलब कुल मिला के +6। अब आप समझ गए होंगे कि राइट आंसर इज दैट -6 और +6। सो माइनर का मतलब हो गया विदाउट साइन, कोफैक्टर मतलब विद साइन। तो जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं और जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट पकड़ के चलिए, क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे आ जाएंगे, इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्स, और आपके कॉन्सेप्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ गए हम लोग यहाँ पर। अब देखो ए यहाँ पे दिया है, आपको ए की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली ए की वैल्यू कैसे नहीं आएगी भाई, तो ए की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो कितनी आएगी, पहले यहाँ मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा कॉस आ जाएगा कॉस 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री माइनस साइन 75 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी कॉस 75 प्लस 15 डिग्री। वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है 0।
तो बच्चों वैल्यू कितनी आ गई? 0। समझ में आया बच्चों? लगा कुछ? लगा होगा, लगा होगा, लगा होगा। तो मॉड ए की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ऑप्शन इज करेक्ट, करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 2 3 6। अब देखिए, हम तो लगा ही देंगे, लेकिन एमसीक्यू में यूजिंग डिटर्मिनेंट्स कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हम तो जैसे निकाल दें, आप क्लास 10th की मेथड से भी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। बाई विच फॉर्मूला? फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू इस वाले फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन हम डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे हैं, डिटरमिनेंट्स से निकालेंगे, पर आप इससे निकाल सकते हो क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू आ रहा है और एमसीक्यू में कोई भी चेक नहीं करेगा कि आपने कैसे लगाया है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है x1 y1 1 x2 y2 1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। यही है इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला। सो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला ये है। तो सॉल्व करते हैं भाई। क्या रखेंगे यहां पर? देखिए, रखते हैं यहां पर, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी हो जाएगी हमारे भाई? ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा एक्स वाई, थोड़ा सा बहुत पतला हो गया है, इसे हम लोग थोड़ा सा चौड़ा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो एक्स वाई वन, फिर उसके बाद क्या है? x1 y1, x1 y1 हमारे पास है 1 2, तो 1 2 1, और ये आ जाएगा 3 6 1 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली हम अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। कैसे? x y 1 तो ये है ही है फॉर्मूले के अंदर, ये x1 1 y1 2, कहाँ गया? 1 2, उस तरफ 3 6 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहले कैसे खोलेंगे भाई? x को खोलेंगे, तो x को खोलेंगे तो x को प्रेस करेंगे, क्या आएगा? 2 - 6, सो आ जाएगा 2 - 6। ठीक है, x को प्रेस किया, 2 इधर, फिर -6 आ गया। ठीक है, फिर माइनस y लेंगे और y प्रेस करेंगे, जब y प्रेस क्या आ जाएगा? 1 - 3, y प्रेस करके देखो, y ऐसे प्रेस करेंगे तो 1 - 3 -3। ठीक है, फिर +1 प्रेस करेंगे, जब 1 प्रेस करेंगे क्या आएगा? 1 प्रेस करिए यहाँ पर, तो आ जाएगा 6 - 6। अरे वाह, ये तो 0 हो गया। तो एक ब्रैकेट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही 0 हो गया। तो ये 0 ही हो गया ना। ये क्या मिला भाई? 6 में से 2 जाएगा तो 4 -4x। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा भाई? +2y इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? मिल जाएगा y इज इक्वल टू 2x। तो यही है रिलेशन। कहाँ है y इक्वल 2x? ढूंढो 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 ढूंढो। अरे ये तो पहला ही पे है भाई, तो पहला ही आंसर सही है। ठीक है, तो क्या है वार्निंग? वार्निंग ये है, एग्जाम में जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सही लगे, आप उसको अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू है बाबू। अगर एमसीक्यू है बच्चों तो आप कुछ भी रखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। आप चाहे ऐसे लगा लो चाहे ऐसे लगा लो, यू हैव 2 मेथड्स, चॉइस आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम लोग आ गए हैं अब इस क्वेश्चन पे। द एरिया ऑफ ट्राइंगल वर्ड से जितना इतना इज 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फिर से वही बात, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला लगा सकते हैं इस तरह से। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 और y1 - y2। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला होता है 1/2 आ गया। उसके बाद आप कहो x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। ये है ट्रायंगल का फॉर्मूला, और इसको हम लोग लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लगाते हैं, देखिए लगाते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया 1/2, सॉल्व करिए। x1 कहाँ है भाई? x1 y1, सो -3 0 और 1 आ गया। x2 3 0 1 आ गया, 0 k और 1 आ गया। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू दिया भाई, इसकी वैल्यू दिया गया कितना? 9। तो आपको निकालना है कितना आएगा। ठीक है,
2 को इधर भेज देते हैं तो आएगा 18, ठीक है। और जो एक्सपैंड करते हैं किसी थ्रू एक्सपैंड कर लेते हैं, तो मान लेते हैं कि हमने एक्सपैंड कर रहा हूँ इसके थ्रू, रो के थ्रू। चलिए, सो -3 लिखेंगे यहाँ पर, और -3 के साथ क्या आएगा, प्रेस करिए इसको पूरा पूरा, सो ये आएगा 1 × 0 0 और माइनस के आ जाएगा, तो आगे हम माइनस के, फिर से समझ लो, -3 प्रेस करेंगे पूरा प्रेस हो जाएगा, 1 पहले इसको मल्टीप्लाई होगा, 0 यहाँ के हो जाएगा, ठीक है, 0 माइनस के। अब ये तो खत्म हो गया, +1 करेंगे, 1 के साथ क्या आएगा, 3k आ जाएगा और -0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 18 हो गया। सॉल्व करिए, यहाँ से कितना आ जाएगा, +3k, यहाँ कितना आ जाएगा, +3k इज इक्वल टू 18, 6k इज इक्वल टू 18। आपको क्या मिला भाई, आपको मिला k इज इक्वल टू 3। कहाँ है k इज इक्वल टू 3, कहाँ है, सेकेंड ऑप्शन है भाई। हर जगह हमेशा ए ऑप्शन ही नहीं होगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बस एक ही ऑप्शन टिक मारते हैं, सोचते हैं कि बहुत सारे ए भी होंगे तो ऐसा ही हो जाएंगे सारे सारे। ऐसा ना करना बच्चों, आप लोगों को समझना है कि B3 कैसे आया। तो यू हैव 2 ऑप्शंस, या तो 12th के मेथड से आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर लें अगर आपको आसान लग रहा है तो, और नहीं तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इस साल ओनली 2021 में, फॉर एग्जाम 2021 एंड 22, तो सेशन 2021-22 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है टर्म 1 2021 में, आप उसमें इन दोनों में से कोई फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर आप 2022 में पहुंच जाएंगे और 2022-23 के लिए पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक हमारे कोरोना के नाम का जो एक प्राणी है ना, कोरोना नाम का दुश्मन है, वो खात्मा हो जाएगा, चला जाएगा। क्योंकि कोरोना का नाम सुन के मेरे गुस्सा आ जाती है, गुस्सा तो आएगी ना यार, बहुत लोग मर गए बेचारे, और मरे तो मरे, सही कहे, बहुत लोग मरे, लेकिन सोचो वो तो चले गए बेचारे, लेकिन उनके परिवार वालों को क्या होगा, कितने लोग अनाथ हो गए, कितने लोगों की रोजी रोटी चली गई। और इस कोरोना में बच्चों का कितना बुरा हो गया, शिक्षा एजुकेशन बहुत बुरा, बच्चों इसके बारे में बात नहीं करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। सो होप, पूरे उम्मीद किया है, पूरा आशा कंफर्म है कोरोना इस साल चला जाएगा। 2022 में हम लोग इस मेथड से पढ़ेंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। हमें इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है कि ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3 × 3 देन के इज इक्वल टू कितना। तो आपको याद करना है एक चीज और, देखिए अगर आपने कहा ए है 3/3 का मैट्रिक्स, तो बना लिया मैंने ए, हमने मान लिया यहां पर 3/3 में, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, चलिए हमने बना लिया, ठीक है, ये बना लिया हमने 3/3 का मैट्रिक्स। अब कह रहा है कि आप के ए करिए, के ए, तो के मतलब आपको के का मल्टीप्लाई करना होगा सब में, तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा आपका के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ, के जी, के एच और के आई। देखिए ये बन गया हमारा, हमने के का मल्टीप्लाई कर दिया और हमने इसको डिटरमिनेंट चेंज कर लिया। अब आपको के बाहर निकालना है। जब आप के बाहर निकालोगे तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में फर्क समझिए। मैट्रिक्स में जब के मल्टीप्लाई होता है तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। डिटरमिनेंट में जब के मल्टीप्लाई होता है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। अगर किसी कांस्टेंट का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर वहीं डिटरमिनेंट में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। ठीक उसी उल्टा अगर आप के बाहर खींचोगे मैट्रिक्स से तो सारे एलिमेंट से बाहर आएगा, लेकिन डिटरमिनेंट से बाहर खींचोगे मतलब कॉमन लोगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से आएगा। ठीक है, चलिए अब इस के से इस वाले रो से बाहर खींचा तो एक के बाहर आ गया। ठीक है, फिर इससे खींचा स्क्वायर आ गया, फिर इससे खींचा के इंटू के यहां से आया, इस रो से के आया, इस कॉलम से के आया, फिर इस कॉलम से के आया, फिर इसके कॉलम से के आया, मतलब के इंटू के कितना आ गया के क्यूब। और यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो ये क्या बन गया, ये बन गया के क्यूब, मैं यहाँ लिखता हूं पर, तो ये बन गया यहां पर सीधा सीधा के क्यूब मॉड ए। तो हमारा आंसर क्या आ गया के क्यूब मॉड ए, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसका कॉन्सेप्ट क्या था, इसका कॉन्सेप्ट था
कि किसी भी नंबर का अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे नंबर में मल्टीप्लाई होगा, वहीं अगर हम के बाहर खींचेंगे मैट्रिक्स में तो सारे नंबर से बाहर आएगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। ठीक उसी तरह अगर कॉमन भी लेंगे तो किसी एक रो या कॉलम से ही बाहर ले सकते हैं। ठीक है, समझ आया? तो कैसा लगा आज का क्लास आपको? होप करता हूं कि बहुत अच्छा लगा होगा, आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हमने कई सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं यहाँ पर। यह हमने कवर किया है दिस कॉन्सेप्ट कॉमन लेने वाला, फिर हमने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स का यहाँ पर डिफरेंस हमने कवर किया। इसके साथ हमने कवर किया माइनस और कोफैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ कवर किया रेंज, कैसे हम रेंज निकाल सकते हैं, रेंज के थ्रू भी मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आज आपको क्लास अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है। तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए, बेल आइकन प्रेस करिए और चैनल को बहुत आगे बढ़ाइए। दोस्तों को बोलिए कि इस चैनल से जुड़िए और अपना फ्यूचर को ब्राइट बनाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट के आपको यहाँ बिल्कुल टॉप क्लास की पढ़ाई मिलेगी स्मार्ट बोर्ड पे। तो रेडी? आज क्लास में इतना ही।